आप सबों को फिर से एक बार प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार और जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से मिल पा रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों का जो बीते एक महीने में बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है परमेश्वर के वचन के लिए, आप सबों का स्वागत है हम लोगों के इस चैनल, इस परिवार में। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, और क्योंकि आशीषें मिल रही तो ज़रूर और भी बांटिए, दूसरों तक भी सब्सक्राइब करवाइए। लेकिन अगर बेल आइकन क्लिक करना भूल गए थे सब्सक्राइब करते समय, तो ज़रूर नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कीजिए, ताकि हर एक वीडियो जो नया अपलोड किया जाता है आप लोग तक पहुंचे। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए वचन में चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोहराना चाहूँगा भजन संहिता 138:2 कि परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के आदर के कारण यदि आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो परमेश्वर के कारण उसके आदर में पूरा देखिएगा। नहीं समय है तो मत देखिए, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन अगर देखते हैं तो पूरा देखिएगा। मुश्किल से 10 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन परमेश्वर के वचन के आदर के लिए ज़रूर पूरा देखिए, और आशीष मिले तो दूसरों तक पहुँचाइए। चलिए वचन में चलते हैं। प्रियो, आज का विषय है विश्वास से कार्य नहीं कर रहा है क्या। जैसा हम लोग वचन से जानते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है। पिछली बार भी आपने देखा विश्वास को लेकर, मजबूत विश्वास कैसे पाए। अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि बहुत मजबूत विश्वास हो गया है, पक्का विश्वास अब आपके पास है, बड़ा वाला विश्वास। क्योंकि बहुत लोग कई बार आते हैं, बोलते हैं ब्रदर बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन प्रार्थना नहीं हो सुनी जा रही है। उस विश्वास का प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा। बहुत बड़ा विश्वास है, फिर भी प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है। तो प्रियो, इसी का जवाब परमेश्वर के वचन से ढूंढते हैं कि बड़ा सा विश्वास है, खूब मजबूत विश्वास है, लेकिन उसका असर क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको प्रियो वचन से देखते हैं। वचन में देखेंगे याकूब की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित नहीं है तो वह अपने स्वभाव से मरा हुआ है। आप समझ रहे हैं प्रियो, बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा, लेकिन मरा हुआ। जैसे हाथी मरा हुआ, उसका क्या करेंगे आप। कुछ भी कीजिए, हाथी आपका कोई हानि या कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देगा ना, कितना भी बड़ा है क्यों नहीं। प्रियो, विश्वास बहुत बड़ा है लेकिन स्वभाव से मरा हुआ है, तो कैसे रिजल्ट आएगा प्रियो। फिर से मैं दोहराऊंगा, वचन में लिखा है याकूब की पत्री 2 अध्याय में 17 वचन में, वैसे ही विश्वास भी जो बहुत बड़ा सा हमारे आपके पास है, लेकिन स्वभाव से मरा हुआ है, और बहुत बड़ा सा है लेकिन स्वभाव से मरा हुआ है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। यही वो खास रीजन है प्रियो कि हमारे आपके पास बहुत मजबूत और बड़ा सा विश्वास है, लेकिन मरा हुआ मजबूत विश्वास है। तो प्रियो, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये जो विश्वास है जीवित कैसे हो, इसका परिभाषा क्या है। तो हम लोग वचन से देखेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 29वां वचन, यहाँ लिखा है, हमारे इस ओल्ड वर्जन के अनुसार मैं वचन को रख रहा हूं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें तो यह हमारे लिए कर्तव्य कर्म ठहरेगा। हालेलुया। बड़ा अच्छा हमने दिया है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित नहीं है तो स्वभाव से मरा हुआ है। विश्वास तो है, बहुत मजबूत है, लेकिन कर्म नहीं है तो वो मरा हुआ है। तो प्रियो, कर्म को समझना बहुत जरूरी है। कर्म है क्या। मजबूत विश्वास है, बड़ा सा विश्वास है, लेकिन कर्म नहीं होने के कारण वो डेड फेथ है, मरा हुआ फेथ है। तो फिर कर्म है क्या, प्रियो जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन से, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। कर्म का मतलब फिर हम समझने लगेंगे कि चर्च जाना कर्म है, बहुत सेवा करना कर्म है, दान देना कर्म है, भलाई करना कर्म है। नहीं, वो सब अच्छी बातें हैं, वचन के अनुसार जरूर करना चाहिए, लेकिन ये वाला कर्म वचन से अलग है जो फेथ के लिए परिभाषा में जोड़ा गया है। तो इसको वचन से देखेंगे कि वो कौन सा कर्म है जिसके नहीं होने से फेथ कितना भी बड़ा मजबूत क्यों ना हो, डेड है, मरा हुआ फेथ।
तो कौन सा कर्म है? तो चलिए परमेश्वर का वचन देखेंगे। प्रेरितों का काम 5 में और 29वां वचन में लिखा है, पर मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है, लिखा हमारे इस ओल्ड वर्जन में। आज्ञा का पालन करना कर्म है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर पे बहुत स्ट्रांग विश्वास हो चुका है, वचन पढ़ते पढ़ते बहुत मजबूत है और बड़ा फेथ हो गया है, लेकिन हम आज्ञा पालन नहीं करते। जब जब परीक्षाएं आती हैं, टेम्पटेशंस आता, परमेश्वर का आत्मा वचन से बताता है बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत रास्ता है, बेटा ये स्टेप मत उठाना, उस वक्त हम उससे आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास डेड है प्रियो। आप समझ रहे हैं प्रियो? वचन पढ़ते पढ़ते फेथ तो आ गया, खूब मजबूत फेथ हो गया, लेकिन फिर भी वचन जानने के बावजूद भी परीक्षाओं के समय में जब जब समय आता है हम आज्ञाओं को तोड़ते, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब हम कर्म नहीं कर रहे। तो इस प्रकार का फेथ डेड फेथ है और इससे हमारा कोई लाभ नहीं होना है। मैं समझता हूं आंसर मिल गया होगा कि मजबूत फेथ होने के बावजूद कार्य क्यों नहीं करता, क्योंकि वो मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ है? क्योंकि कर्म नहीं है। कर्म क्या है? आज्ञा का पालन करना, जो हम नहीं कर रहे हैं वो भी स्वेच्छा से। तो प्रियो, कई बार विश्वासियों के मन में एक बात डाली जाती है विचारों में कि अरे बड़ा कठिन है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, जो कि कर्म है, बहुत कठिन है। लेकिन वचन से देखते हैं क्या ये सच में कठिन है क्या? प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हो, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हम लोग देखते हैं गिनती की पुस्तक 23:19 में, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। अब पता है वो परमेश्वर कुछ बोल रहा है, परमेश्वर के वचन में कुछ बातें लिखी हैं। देखेंगे 1 यूहन्ना 5वां अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। शैतान मन में डालता है बड़ा कठिन है, और परमेश्वर बोल रहा कठिन नहीं है। पता है शैतान जो है झूठ वरन झूठ का पिता है। वचन में यूहन्ना 8 में देख लीजिएगा, 8:44 में लिखा है, वह झूठ वरन झूठ का पिता है, जो हमारे आपके मनों में डालता है बहुत कठिन। कई विश्वासियों के मुंह से मैंने सुना है, अरे बस 10 आज्ञा का पालन हो जाए ना, बस वही बहुत है। नहीं नहीं नहीं, सारी आज्ञाओं का पालन। परमेश्वर ने एक भी काम ऐसा हमको आपको नहीं दिया है जो नहीं हो सकता था। आप सोचिए ना, क्या परमेश्वर को नहीं पता है कि हमारे सहने से बाहर कैसे परीक्षाओं में जाने देगा? वचन में साफ लिखा, हमारे सहने से बाहर परीक्षा में नहीं जाने देता। हर आज्ञा परमेश्वर ने वही दी है जो हम आप पालन कर सकते हैं, और लिखा है वचन में कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। लेकिन यदि कठिन विचारों में आता है, वो शैतान वरन झूठ का पिता हमसे आपसे बातचीत कर रहा है, तो किसका मानेंगे? शैतान का। तो झूठ वरन झूठ का पिता है, यूहन्ना 8 में देख रहे हैं 44 में। नहीं, हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और प्रियो, जब हम आज्ञाओं को मानने लगेंगे तो हमारे पास एक विश्वास ऐसा है जो जीवित है, चाहे राई की दाने के बराबर क्यों ना। पता है परमेश्वर हमारे आपके जीवन में सिर्फ छोटे से राई के दाने के बराबर विश्वास को ही ढूंढता है। पता है एक छोटी सी बड़ा इंटरेस्टिंग वचन की सच्ची घटना है कि इस जीवित विश्वास का क्या महत्व है, चाहे वो छोटा सा राई के बराबर क्यों ना। पर इससे मजबूत और कमजोर विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम मजबूत फेथ लेकिन छोटा सा क्यों नहीं, उस पर बातचीत हो रही है। एक छोटी सी घटना आपको वचन से याद होगी आप सबों को, कि कैसे एक झोले के मारे हुए को प्रभु यीशु के पास छत तोड़ के छत को हटा करके बीच में लाया जाता है। और तब बड़ा अच्छे से बड़ा सुंदर वचन हुआ दिया हुआ है कि कितनी परेशानी से 4 लोग एक अपाहिज को प्रभु यीशु के पास लाते हैं, एक बेड के ऊपर, एक खाट के ऊपर, इसलिए कि प्रभु यीशु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए। लेकिन वचन में इतना सुंदर घटना लिखी है कि वो चाहते थे कि प्रभु यीशु की दृष्टि उनकी इतनी बड़ी समस्या पे पड़े, पहाड़ जैसी समस्या पे। ये वचन इतना सुंदर लिखा है कि लेकिन प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, कमाल की घटना है प्रियो, कि वो चाहते थे कि पहाड़ जैसी समस्या पे प्रभु दृष्टि डाले, लेकिन प्रभु उनके पहाड़ जैसी समस्या पे दृष्टि डालने के बदले उनके छोटे से विश्वास पे दृष्टि डालता है। हालेलुया। प्रियो, पता है आपके जीवन की समस्याएं कितने बड़े पहाड़ जैसे भी क्यों ना हो, एकदम पहाड़ जैसी, उनकी औकात इतनी भी नहीं है
कि प्रभु यीशु आपका हमारा जीवित परमेश्वर उसके ऊपर नजर भी डाले उतनी भी औकात नहीं है। अगर वो खोजता है तो सिर्फ एक चीज को, एक विश्वास जो जीवित हो, फिर चाहे वो राई के दाने के बराबर क्यों ना। समझ रहे हैं प्रियो, समस्या बहुत बड़ी है कि हम आप कई बार बोलते हैं बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन प्रियो हम आज्ञा नहीं मानते, वो मरा हुआ विश्वास है। प्रभु यीशु के पास जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके पास जब आते हैं, विश्वास चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो जीवित हो, कर्म सहित हो, आज्ञा पालन के साथ हम उसकी आज्ञा पालन करें प्रियो, तो वो राई के दाने का बराबर विश्वास होगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे आपकी बड़ी समस्याओं की ओर कभी दृष्टि नहीं करेगा, कभी नहीं। वो देखेगा तो हमारे आपके अंदर एक छोटे से फेथ को तलाशेगा जो कर्म सहित हो, और तब निश्चय परमेश्वर की सामर्थ्य होती है। प्रियो, यदि आपको लगता है आज्ञा पालन करने में समस्या हो रही है, प्रियो कोई दिक्कत नहीं है। वचन में बड़ा साफ है, एक सहायक दिया गया, हमको उनसे सहायता मांगनी है। प्रियो, प्रार्थना में जाना है, वचन खूब पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं, आपकी इच्छा में चलने में आप सहायता कीजिए। प्रियो, सहायता मिलने लगेगी, निश्चय उसकी इच्छा पे हम आप चल सकते हैं। और तब ऐसे में एक राई के दाने के बराबर छोटा सा फेथ जो कर्म सहित है, परमेश्वर का लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए सामर्थ होने लगेगी। हालेलुया, वो कार्य करेगा। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की फिर से आशीष दे। यदि इस वचन से आपको आशीष मिला है तो प्रियो इसको खूब शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग आशीषित हो। इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है प्रियो। जरूर 1 मिनट का समय निकालिए, दूसरों तक पहुंचाइए और कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, लिखिए परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।